विद्यालय शिष्य को जवाबदार बनाते हैं। बहवा गुरुवः संति शिष्य वित्तापहारिता। गुरुदेव ने एक बार श्लोक कहा था, गुरुवः बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता, गुरुवः बिरला संति शिष्य चित्तापहारिता। बहुत सारे गुरु हैं संसार में, गुरु भी हैं और गुरु घंटाल भी हैं। कैसे गुरु हैं कि गुरुवः बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता। 55,000 रुपए जमा कर दो, फिर दूसरा एग्जाम हुआ तो पहले 7,000 जमा कर दो, फिर तीसरा एग्जाम हुआ तो बोले 12,000 और जमा कर दो, फिर एक चौथा एग्जाम प्रैक्टिकल होना है तो बोले अभी 750 रुपए की फीस जमा नहीं है, फीस जमा कर दो। तुम पढ़ने आओ नहीं आओ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बीएड कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेते हैं और उसमें जाकर के कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बोले बार्गेनिंग कर लो ना, शिक्षक खुद बोलते हैं क्या बार्गेनिंग कर लो, अरे हमने 65,000 बोला है, ले थोड़ी लिया है, तुम कितना दोगे। धंधा है क्या, क्या धंधा बना लिया है, मेडिकल कॉलेज को धंधा बना लिया है। कैसा, फ्री सीट के लिए अगर मान लीजिए एमबीबीएस के डॉक्टर को मान लीजिए एक सीट को काम कराना है तो 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं पीजी करने के लिए। मेडिसिन के ब्रांच मिलना है, पीडियाट्रिक्स की ब्रांच मिलनी है, अगर आपको पीडियाट्रिक्स की ब्रांच चाहिए, गायनी चाहिए है तो 2.5 करोड़ रुपए हाथ में होंगे तब वो विद्या सिखाएंगे हम। गुरुवः बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता। बहुत सारे गुरु हैं इस संसार में जो शिष्य को लूटने में लगे हैं। किसी भी मामले से, किसी भी सहायता से, किसी भी कारण से 5 लाख की फीस है, 15,000 की फीस है, लेकिन 3 लाख रुपए डोनेशन में नीचे से, टेबल के नीचे से लेंगे। समझ में आए तो हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ, नहीं समझ में आए तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देना। गुरुवा बिरला संति शिष्य चित्तापहारिता। ऐसे कितने छोटे और गिने चुने गुरु हैं, कितने कम गुरु हैं इस सृष्टि पर जो शिष्य के चित्त के संताप को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कितने कम शिष्य हैं, कितने कम गुरु हैं इस सृष्टि पर जो इस बात के लिए काम करते हैं कि मुझे अपने शिष्य के चित्त के संताप को दूर करना है। कैसे हैं, क्या व्यवस्था बना के रखी। वो गुरु का एक अपना गुरुत्वाकर्षण हुआ करता है बंधु। कैसा होता है वो गुरु का, उसके नाम से, गुरु के नाम से ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स बायोलॉजी में, फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। गुरु और गुरु का गुरुत्वाकर्षण, उसकी आंखों के अंदर से कोई मनुष्य नहीं झांकता। साक्षात शिक्षक के द्वेष पे देवता बैठ करके विद्यालयों में शिक्षा का दान दिया करते हैं। लेकिन आज जमाना तो बदल गया। आज गुरुवा बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता। किसी बच्चे को पढ़ाना हो 12वीं के बाद, पिता के माथे में सलाइयां पड़ जाती हैं। भैया 4 लाख रुपए का बीएड होगा, 3-3.5 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक बीटेक होगा, एमटेक कराने के लिए 3 लाख 5 लाख और चाहिए, फिर उसकी मार्कशीट सही कराने के लिए सर को 70,000 रुपए और देने पड़ेंगे। एक पीएचडी को अगर फाइल करने के लिए आप सोच लीजिए कि जो प्रोफेसर पीएचडी आपको कराता है उसके घर के झाड़ू पोछा से, सब्जी से लेकर के, बच्चे को खिलाने से लेकर के शादी कराने तक का काम जब तक वो शिष्य नहीं कर दे तब तक उसकी पीएचडी क्लियर नहीं होती। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर लूटाई मचा के रखे हैं भैया। गुरुवा बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता। बड़ा अच्छा मुर्गा फंसा है। बेटा रामू जाओ, तुम्हारी आंटी के चक्कर में एक थोड़ा सा शिमला मिर्ची की सब्जी ले। हाँ, सर मैं अभी लाता हूं। क्यों? अभी पीएचडी करानी है भैया, दस्तखत नहीं मारेंगे तो पीएचडी नहीं होगी। आपको कितना आश्चर्य लगेगा, 80,000 से 8 लाख से ऊपर पीएचडियां गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उठा करके जला दी। बोले किसी काम की नहीं है, कॉपी पेस्ट है। और कॉपी पेस्ट इस पीएचडी के चक्कर में, और यहां पर लोग पीएचडी पास आउट हो जाते हैं भारत की संस्कृति के अंदर बंधु। ये शिक्षक की शिक्षण पद्धति की कितनी बड़ी गहरी पोल और दर्द है। आप सुनिए इस बात को, आपको बुरा भी लग सकता है महाराज, लेकिन अंतर में हाथ रख के देखेंगे तो पता चलेगा कि पीएचडी करने वाले हर बच्चे को अपने शिक्षक की इतनी मस्का पालिश करनी पड़ती है
जूता पालिश से लेकर के, बच्ची को खिलाने से लेकर के, लड़की को लाने तक, उसकी सगाई का अर्घा देने से टीका लगाने तक, उसकी मैयत के सामान से उठाने का, तो उसकी तेरे कराने तक, अगर तुमने हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं किया, लास्ट मोमेंट में कहता है अभी हमारा मन नहीं हो रहा, अभी देखते हैं 2-3 महीने, थोड़ा सा और पेशेंस रखो। शिष्य समझ जाता है अभी शिष्य को 21,000 रुपए का और टीका लगाएंगे तब जाकर के हमारी पीएचडी क्लियर होगी, तब जाकर के किसी कॉलेज में हमको प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर से रीडर, रीडर से प्रोफेसर बनने के लिए मौका मिलेगा। बंधु क्या है, कैसा देश है हमारा। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहते थे कि उनके शब्दों को मैं आज भी अपने दिमाग में रखता हूं कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को शिक्षक बनना चाहिए। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन आज देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा जो होती है बंधु, वो आईआईटी पास आउट करके अमेरिका एम्ब्रॉड चली जाती है, जापान चली जाती है। वे ऐसे इंस्टीट्यूट खोले गए हैं कि जिसमें आपकी पूरी की पूरी 140 करोड़ की जनता में जो क्रीम पर्सन है उसको निकाल करके आईआईटी में एडमिशन कराया। स्टार्टिंग होती है 40 लाख रुपए से। मतलब आईआईटी आपने पहले हमारे टाइम में 14 लाख से स्टार्ट होती थी। मतलब 94-95 में जब आईआईटी थी तो उसमें आईआईटी गोरखपुर है, बंबई है, 14 लाख से स्टार्ट करते थे। आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मतलब लड़के को 14 लाख तो मिलना ही है। अब लड़का पास होए चाहे नहीं होए, लड़की वाले पहले से तैयार मिलते थे, भैया तुम्हारे लड़का को आईआईटी में एडमिशन होगा है, हमारी लड़कियां बहुत अच्छी है, 25 लाख रुपया नगद दे दे हैं। ये 94-95 में जब मैंने स्कूल छोड़ा था बंधु, उस समय की आपको बात बता रहा हूं। मतलब बीटेक पास आउट अगर कोई इंजीनियर अपने जॉब से फ्री होकर के सैटरडे संडे को घर में आता था तो लोग उसको देखने के लिए आते थे कि भैया इनके लड़का ने इंजीनियरिंग करी है, जो इंजीनियर साहब आए हैं। और उनकी मम्मी की इतनी पैर पुजाई होती थी कि कोई बहाने में जब इनकी मताई सेट हो जाए, कैसऊ तैसऊ हम इते पे अपनी मोड़ी को ब्याह इसे कर देंगे, लड़का इंजीनियर है। उस समय की इंजीनियर की कीमत भी थी। आज के इंजीनियर तो 2 कौड़ी के हैं। आज के इंजीनियर कैसे हैं आपको बताएं कैसे हैं? आज के इंजीनियर ऐसे हैं कि अभी आप नगर पालिका में झाड़ू लगाने वाले लोगों का एक फॉर्म भरवाइए कि नगर पालिका में झाड़ू लगाने वाले लोगों की आवश्यकता है। अभी आपको बीएड से लेकर के पीएचडी पास आउट सब लोग उसमें फॉर्म सबमिट करते हैं कि भैया किसी भी बहाने से सरकारी दामाद बन जाए, भले झाड़ू लगाने वाले में बन जाए। ये तो गत हो गई है आज की इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। गुरुवा बहवा संति बंधुओं शिष्य वित्तापहारिता, गुरुवा बिरला संति शिष्य चित्तापहारिता। कि चित्त का अपहरण करने वाले और चित्त को संतुलित करने वाले गुरु इस संसार में कहां मिलते हैं? बेगुरु मिलते हैं। गुरु घंटाल इतने बड़े बड़े कि माल उठा उठा करके अपने घर के अंदर घुसाते चले जाते हैं और पढ़ाने के लिए कॉलेज तक नहीं जाते। ऐसे भी लोग मिलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन कुछ नैतिकवादी सिद्धांतवादी भी हैं जो शिष्य, उन्मादी शिष्य को बोलते हैं ये पूरे कैंपस का प्रिंसिपल मैं हूं, यहां से बाहर निकल, जो गुंडागर्दी करनी है कैंपस से बाहर करना, कैंपस के अंदर नहीं होगी। उसमें आपके नौगांव के भी एक प्रसिद्ध प्रोफेसर साहब हैं वीके जैन साहब, जिनके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी, अच्छी तारीफ सुनी है। लोग सुनते हैं, बोले महाराज श्री वो व्यक्ति भले आपके सामने सीधा बैठा रहता है और मंदिर में पुजारी बन के बैठते हैं, लेकिन जब वो सीट में बैठते हैं तब उनका एडमिनिस्ट्रेशन और अनुशासन देखिएगा, आप हिल जाएंगे। हमने कहा नहीं भैया, हम अपने कमरे में ठीक है, हमको हिलना नहीं है। क्या है ये? कौशल है। जहां पे रहो उसके हिसाब से रहो। जब अपने प्लेटफॉर्म पे आप रोल करें, तो जब आप सौदारमिंद का रोल प्ले करें तो फिर ये मत समझना कि हम बबलू खड़े हो गए हैं। फिर ये समझना कि सौदारमिंद खड़ा हुआ है जिसको द्वादशांक का ज्ञान है और जम्बू द्वीप को पूरी पलटने की ताकत जिसकी उंगली में है। जब आप ऐसी शक्ति के अपने आप को घमंड में अंदर अभिमान में ला करके खड़ा करेंगे, तब जाकर के वो सौदारमिंद का आप रोल प्ले कर पाएंगे। जब आप ईशान इंद्र बने, तब आपको इस बात की अनुभूति अंदर से होनी चाहिए कि मैं वो ईशान इंद्र हूं जो सौदामी के सामने खड़े होकर के, पांडुक शिला में सबसे ऊपर खड़े होकर के भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि अरे वो रामलीला के राम में और बबलू हलवाई में बड़ा अंतर है, क्या रामलीला में एक बार क्या है, राम का रोल प्ले करने वाले नहीं मिल रहा था, तो एक हलवाई था, उसको बोला भैया तू राम बन जा थोड़ी देर के लिए। बोले भैया हमसे बनता नहीं है, लेकिन बोले बन जा, तो बना दिया। रोल प्ले अच्छा हो गया। अंतिम समय में राम रावण का युद्ध होने लगा। रावण थोड़ा हावी हो गया, राम मारने को उतारू थे।
अब राम भूल गए कि हम राम हैं। वो धीरे से जैसे ही रावण हावी हुआ तो राम चिल्लाने लगे, भैया मैं राम नहीं हूं, बबलू हलवाई हूं, तुम मुझे मार मत देना भाई। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हम एक्चुअल रोल प्ले करना भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपना सौंदर्य भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हमको किस सौंदर्य को लेकर के यहां पर रख करके स्थापित करके हमारे लिए क्या योजना नियति की है, हम उस रोल को प्ले करें। अब वो रामलीला में जैसे बोला भैया मैं राम नहीं बबलू हलवाई, तो पूरी जनता हंसने लगी। तो आपसे भी कहना चाहते हैं, आपने जिस भूमिका के हिसाब से दान दिया है, जब आपको लगे कि हाँ मैंने इस भूमिका के लिए अपनी शक्ति से ज्यादा पुण्योपार्जित संपदा का दान दिया है, तो उसमें अनुभूतियों के परमाणुओं को पवित्र करने का प्रयास करना। तुम्हारी चमड़ी और कपड़े का रंग कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा अंतरंग सौदर्म ईशान सानंद कुमार महेंद्र जैसा जब बन जाएगा, तब जाकर के इस पंचकल्याणक में 4 चांद लगेंगे। चमड़ी का काला चलेगा, लेकिन दिमाग और दिल का काला विधानों में नहीं चलेगा बंधु। यहां साफ सुथरे गोरे और पवित्र आत्माओं की तलाश रहती है। ऐसे विद्यालय खोलना बड़ा मुश्किल होता है बंधु। जब गुरुदेव एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्रीम पर्सनालिटी को शिक्षक बनना चाहिए, आज भी आप देखेंगे विदेशों में जब आप जाएंगे, विदेशों में आप सोचिए 7th क्लास में एडमिशन लेने के बाद ही उनके सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए जाते हैं। आपके यहाँ 10th क्लास के बाद होता है ना? 10th के बाद होते हैं ना कि फिजिक्स लेना है कि मैथ लेना है कि बायो लेना है। वहां पे 7वीं क्लास में बता दिया, पूछ लिया जाता है कि आपको आगे चल के क्या बनना है, और किसी ने कह दिया कि हमको आगे चल के टीचर बनना है, तो उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट ही अलग कर दिया जाता है, उनका बैच अलग होता है। 7th क्लास से बच्चे को सिखाया जाता है कि एक बेहतरीन शिक्षक किस स्तर का होता है, क्या सिखाया जाता है। फिर ला करके उसको उतनी ही 17-18 क्लास पढ़ाने के बाद एक शिक्षक की नौकरी मिलती है। लेकिन आज हमारे स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं, वो आप थोड़ा गहराई से चिंतन करें कैसे होते हैं। बोले दुनिया में भैया इंजीनियरिंग करने गए, वहाँ जॉब नहीं मिली, सरकारी ऑफिस में अप्लाई किया, वहाँ जॉब नहीं मिली, व्यवसाय करने की कोशिश करी, धंधे में फेल हो गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ भैया, फिर हमने सोचा कि कहीं किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी कर लें। उसकी प्राइवेट नौकरी में भैया वो बहुत दबाता था, नहीं बर्दाश्त हुआ, फिर हमने कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा चलो भैया स्कूल में शिक्षक बन जाते हैं। तो इस स्तर के शिक्षक आज आकर जहां 6 जगह से असफल व्यक्ति अगर दुनिया में बिल्कुल छोटी प्रारंभिक अवस्था के बच्चों को ज्ञान दान देगा, इस स्तर की मानसिकता वाले लोग अगर मान लीजिए शिक्षक बन करके विद्यालयों में पढ़ाएंगे, कि जिनको अपने परिवार का पेट पालने का इंटेंशन है कि भैया हम हिंदी स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी या फिर किसी कॉन्वेंट स्कूल में। क्यों? क्योंकि अपने घर को पालने के लिए हम शिक्षक बने। शिक्षक का प्रोफेशन ऐसा है बंधुओं कि पैसा कमाने के लिए कभी कोई शिक्षक नहीं बनता। वो तो देश को ऐसा अभियंता होता है कि देश में राम कृष्ण कैसे पैदा करने हैं, शिक्षक को बखूबी पता रहता है, बखूबी बहुत अच्छे से जानता है। गुरुदेव ने तो जब गुरुदेव से पूछा एक बार कि एक बेहतरीन शिक्षक की क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक का क्या नैतिक और क्या शारीरिक मानसिक स्तर होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने सुना है कि बहुत सारे शिशु मंदिर के शिक्षक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसा कल मुझे बताया गया था कि बहुत सारे शिक्षकों का यहाँ पर आना है महाराज, तो अगर ना भी आए हो तो मेरा ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड होकर के आपको टाइम से तो मिल ही जाता है ना। तो एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक बार चर्चा करके आपका समय 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक श्लोक आता है, प्राग्रह प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परानिंदया बुरुयात कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। एक अच्छे शिक्षक के गुण है प्राज्ञ होना चाहिए। अज्ञ होना अलग बात, ज्ञा धातु जानने के अर्थ में है। ज्ञा धातु कहीं भी देखिएगा आप, वो जानने के अर्थ में आती है, उसमें आ लगा दिया तो अज्ञ बन गया, मतलब नहीं जानने वाला। अब यहां पर लिख गया प्राज्ञ, प्रा विशेष रूपेण,
प्राज्ञ होना चाहिए, मतलब अतिशय विद्वान होना चाहिए। फिर प्राप्त समझ शास्त्र हृदय, ऐसा शिक्षक हो कि पुस्तक को ऐसा बंद करके सामने रखे और शिष्य से पूछे, इस पूरी पुस्तक में से जहां से तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो, मैं बिना पुस्तक खोले जवाब देने में समर्थ हूं। इतना अंदर से एक पावर ऑफ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं हो तब तक वो शिक्षक की सीट में ना बैठे तो अच्छा है। प्राज्ञ है, प्राप्त समझ शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति। फिर वह शिक्षक सिर्फ 7 सब्जेक्ट का मास्टर हो ऐसा नहीं, उसको लोक की स्थिति का जानकार भी होना चाहिए कि अभी देश में क्या चल रहा है, अभी देश में किस तरीके के विवाद चल रहे हैं, देश में किस तरीके के सार्वभौमिक अपराध हो रहे हैं, किस तरीके की हिंसा का वातावरण बना हुआ है। और अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बताते बताते बीच में वो उस इश्यूज को सामने लाता है। तुम लोगों ने सुना होगा आजकल देश में ऐसा चल रहा है, इट्स माई रूल एंड ऑर्डर, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब शिक्षक बोलता है तब देश में पूरी दिन में आराम से अपने आप शांति आती रहती है। किसी गुरुओं को घर घर जाकर के उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शिक्षक खुद गुरु के पद पर बैठता है। शिक्षक का पद और गुरु का पद दोनों अलग अलग हैं। शिक्षक का पद लौकिक शिक्षा का है और गुरु वापांत नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राण नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। मुक्ति के मार्ग का उपदेश देने वाले गुरु अलग होते हैं और लौकिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक अलग होते हैं। बंधुओं, इनका भी कभी मेल जोल होता है तो वो शिक्षक भी अपने शिक्षालयों से निकले, विद्यालयों से निकलने वाले गुरुओं के पैर पड़ करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ का ही शिष्य निकल करके आज गुरु के पद पर बैठ गया। व्यासपीठ पे बैठे हुए लोग सामान्य व्यक्ति नहीं होते बंधु, किसी भी व्यासपीठ पे बैठा मिलेगा। गुरु का पद ही बहुत अद्भुत होता है। शिक्षक कैसे होते हैं? प्राज्ञ, प्राप्त समझ शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के जानकार होते हैं। फिर कैसे होते हैं? प्रास्त आशा, आशा से रहित होते हैं। कोई अच्छा मालदार शिष्य दिख गया तो मैं इसका भला कर देता हूं, ये मेरा कुछ भला कर देगा, आशा से रहित। परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय सताम विभूति, परोपकाराय तरो प्रसूति। 4 लोग परोपकार के लिए ही पैदा। गाय के थनों में दूध आया, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, नदी में पानी बहता है परोपकार के लिए। परोपकाराय तरो प्रसूति, ये बेल का फल गर्मी में लग गया है तुम्हारे पेड़ में, खुद खाएगा नहीं पेड़, परोपकाराय आपके लिए। परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों के पास संपत्ति है अगर ज्ञान की, समय की, धन की, 3 की। काय की संपत्ति? ज्ञान की संपत्ति, धन की संपत्ति और समय की संपत्ति सज्जनों के पास है तो परोपकाराय दूसरों के लिए है। सज्जन व्यक्ति खाली समय में वीडियो गेम नहीं खेलता बंधु। सज्जन व्यक्ति खाली समय में सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कोई पुरुषार्थ करता है, किसी के घर में जाकर के उसके दुख दूर करने का प्रयास करता है। इस पंचकर्णाणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप 3 चीज का दान दीजिएगा। अपने ज्ञान का दान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको और सौंदर्यीकृत किया जा सकता है, इसको और सुंदर बनाया जा सकता है, तो आप अपना सजेशन अच्छे से दें, लेकिन बोलने की शैली बहुत अच्छी हो। क्रोधित में होकर के अगर आपने किसी से कुछ मांगा या दिया तो फिर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आदमी के अंदर के राम को जगाने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। रावण तो सदियों से जगा हुआ है बंधु। राम को जगाने का अंदर का पुरुषार्थ करना पड़ता है, रावण को जगाने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माथे पे बैठा है क्योंकि कलयुग है। सतयुग होता तो अंदर रावण पैदा करने में पुरुषार्थ करना पड़ता। राम तो सबके जगह रहते थे सतयुग में, तभी तो आदिनाथ भगवान के समय दीक्षित होने वाले लोग सर्वार सिद्धि को छूते नहीं थे, सीधे मोक्ष चले जाते थे। इतनी सरलता, इतनी सौम्यता और इतना सहज वातावरण था बंधु। लेकिन भगवान महावीर के अनुयायी वक्र और जटिल बुद्धि के हैं। ये सीधी बात भी टेढ़े तरीके से रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाले का खून खौल जाए। सामने वाले से कपड़े का छन्ना भी मांगेंगे तो इस तरीके से मांगेंगे कि तुमने हमारा पूरा सूरज ही ढक लिया है, इसलिए ये छन्ना हमारा जरूरी है। इसके पहले भी 1000 बार सोच लीजिएगा कि शब्दों की शैली जितनी पवित्र होती है उससे आपके परिवार में आपकी, आपके माता पिता की और आपके गुरु की, तीनों की शिक्षा का और नैतिक स्तर पता चलता है। ना बोलने की शैली जितनी सुंदर होगी
और अपना दर्द प्रस्तुत करने की शैली आपकी जितनी पवित्र होगी, उससे आपकी एजुकेशन का पता चलता है कि कितनी ऊंची स्कूल में पढ़ा है, कि इसके बोलने का तरीका कितना नॉर्मल और लाजवाब है। क्या बोला मैंने, एक दिन बोला था ना, फिर वही बात बोलूं फिर से। खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी शोहरत दौलत बता रही है कि कुछ नया नया है सब तुम्हारे पास। अपने नए नए को बचा के रखिएगा। शिष्य गुरु कैसे हैं? प्राज्ञ प्राप्त समझ शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा पर। मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप कभी भी कहीं पर अपना इलाज कराने जाइए, तो जब आप मेडिकल में जाते हैं तो डॉक्टर को बताना पड़ता है, डॉक्टर साहब 3 दिन से बुखार आ रहा है, गले में खराश हो गई है, छाती में दर्द हो रहा है, तब आपका इलाज होता है। लेकिन यहां पर शिक्षक क्या होता है? शिक्षक वो खूबसूरत देवता होता है कि जो शिष्य को देख करके पहचान जाता है कि इसको रोग क्या है, इसको इलाज क्या देना है। प्रास्ताश है, प्रतिभा पर है, ये उसकी प्रतिभा है कि डॉक्टर वैद्य चिकित्सक जो होते हैं उनको जाकर के हम बताते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। शिक्षक हमारा चेहरा देख करके, बच्चे का चेहरा देख करके प्रॉब्लम समझ जाता है, फिर उस स्तर की शिक्षा देता है। नहीं तो शिक्षक के पद को छोड़ देना ज्यादा अच्छा है बंधुओं। रोड में झाड़ू लगाना फिर भी अच्छा है, लेकिन गलत व्यक्ति का विद्यालयों में शिक्षक बनकर के बैठना बहुत गलत है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं कि किसी बियाबान जंगल में एक स्वस्थ बीज गिर जाए तो बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है कि एक सुंदर और स्वस्थ पेड़ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जंगलों में तो आप बीज बोने जाते नहीं, खाद पानी वहां पर देते नहीं, लेकिन वहां पर भी प्रकृति खूब फलती है। खूब बड़े बड़े आम के, इमली के पेड़ रहते हैं, उसमें मोर नाचते रहते हैं और मयूर भी नाचते रहते हैं। बंधुओं, कि जंगल में भी एक अच्छा बीज गिर जाए तो बहुत कुछ संभव है कि वो स्वस्थ पेड़ का निर्माण कर देगा। लेकिन एक अनाड़ी गुरु को एक स्वस्थ बीज के रूप में शिष्य मिल जाए तो उसका दुर्भाग्य ही है। अगर आपको लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट पे शिक्षकों का स्तर अच्छा नहीं है, नैतिक स्तर अच्छा नहीं है, आचार और विचार के मामले में आपकी शिक्षा में कसाय या फिर किसी भी तरीके में खान पान में अशुद्धता रहती है, आप धीरे से बोल सकते हैं कि यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। यहाँ पर विद्या मंदिर में विद्या का दान देने से पहले शिक्षक को एक अच्छा विद्यार्थी भी बनना पड़ता है, मौखिक शुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ता है। गुटखा दबा दबा करके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने पर दीवालों पे पुच्छ पुच्छ लाल पीले नीले दाग तो दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी शिष्य के दिमाग में फिजिक्स कभी छपती नहीं है। गुरुवा बहवा संति शिष्य वित्तापहारिता बंधुओं, गुरुवा बिरला संति शिष्य चित्तापहारिता। चित्त का अपहरण भी करना और चित्त के संताप का भी अपहरण करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको अच्छे संस्थानों में शिक्षा मिली है। मैं देखता हूं कि यहाँ के लोग बहुत नम्र तरीके से अपनी बात रखते हैं। फिर जिसकी शिक्षा का स्तर गलत होगा तो उसके जवाब में अगर थोड़ा सा रूठाईपना आ जाए तो उसके लिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि क्षमा इन्हीं लोगों के लिए बना के रखी थी और इसी दिन के लिए हमने बचा के रखी थी कि आज के दिन में मेरी क्षमा काम आएगी और हमारा महोत्सव सार्थक हो जाएगा। बंधु, तो क्षमा को बना के और क्षमा को बचा के रखिए। प्राज्ञ प्राप्त समझ शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान। वो प्रशमवान रहता है, धैर्य अपने अंदर बना के रखता है शिक्षक। और प्रागेव दष्टोत्तरः, शिष्य के प्रश्न पूछने से पहले शिक्षक को उसका उत्तर पता रहता है, क्या पूछेगा। पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक जो है इतना ऑब्जर्वेशन कर लेता है कि ये क्या पूछने वाला है, समझ जाते हैं। तो पहले से पूछ लेता है, हाँ मनोज तुम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि इसका अर्थ ऐसे निकलता है। तो शिष्य के सामने शिक्षक स्वयं प्रश्न खड़ा करके उसका जवाब दे करके शिष्य को समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ाता है, व्यवधान के रास्ते में अंतर्द्वंद में लाकर के छोड़ता नहीं है। और फ्रस्ट्रेशन उठाने के लिए, रिलीज करने के लिए कभी शिष्य को दंडित नहीं करता। प्रागेव दष्टोत्तरः प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह। और किसी शिष्य ने कोई प्रश्न कह दिया, गुरुजी इसका अर्थ क्या होता है, उठा के वहीं से चाक मार दी, बहुत बोलता है, हैं बैठ। ऐसा नहीं, क्या
प्रायः प्रश्न सह, कि उसको प्रश्न को सहने की ताकत होनी चाहिए। जब तुमने पूछा है तो इसका मैं सही जवाब दे देता हूं, और अगर नहीं आता है तो बहुत प्रेम से कह देता हूं हम कल बता देंगे, आज थोड़ा सा दूसरा काम है। आड़ ले लीजिए समय की, लेकिन वहीं पे उठाई चाक, पढ़ाते पढ़ाते ये बहुत ही बोलता है बनिया, क्या खिलाता है तेरा बाप तेरे को, है ऐसा बोलकर के अगर छोड़ दिया तो आप सोच लीजिए, आप सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, और देश के गद्दारों को शिक्षक बनने का कोई हक नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दूर दूर तक शिक्षक की क्या मर्यादा होती है, काट काट के क्लिपिंग को पहुंचाइएगा, जरूर बताइएगा कि शिक्षक ऐसा चाहिए। और प्राय प्रश्न है प्रभु परमानुहारी परानिंद्या, और बाहर निकल करके परानिंद्या, वो किसी की बुराई नहीं करता कि यार कल्लू तुम्हारा लड़का बहुत ही, वो शब्द बोलना नहीं चाहता जैसे तुम लोग बोलते होगे, है ना, तुम्हारा लड़का तो बहुत ही वो है, फिर क्या है, निंदा नहीं करता। शिक्षक हमेशा ये कोशिश करता है कि जितने शिष्य हैं उन सबको मैं सुधारने का प्रयास करूं और बढ़ाऊं। परानिंद्या, ऐसा किसी के अंदर गुण हो तब वो शिक्षक के प्रोफेशन में आए, वरना झाड़ू लगाना ज्यादा अच्छा है। कम से कम देश को बर्बाद तो नहीं कर रहे, वित्त का हरण तो नहीं कर रहे, या फिर साधना के मार्ग को स्वीकार कर लिया, अगर गृहस्थी चलाने में असमर्थ है और पुण्य कमजोर पड़ रहा है तो साधु बन जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। वैराग्य प्राप्त करने के बाद, थोड़ी पुरुषार्थ करने के बाद तुम शिक्षक के पद से ऊपर उठ करके गुरु के पद पे बैठ जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे पैर पूजेगी। और फिर बिरला गुरबा संति, शिष्य चित्तापहारता वाला सूत्र आपके जीवन पे लागू हो जाएगा बंधुओं। ये आप सुधारने का, समझने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि आपका समय हो गया, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हर